मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं जान गई। लेकिन मैं भी कुछ जानना चाहती हूँ। कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे? पूछो। क्या तुम अपरेश से प्यार करती हो? क्या वो प्यार के काबिल है? हालांकि इसकी जिम्मेदार तुम हो मालिनी। तुम्हारी नफरत ने एक इंसान को दरिंदा बना दिया है, जिसकी सजा जिंदगी भर मैं और मेरा बेटा भुगत रहे हैं। You're right. तुम सजा ही भुगत रही हो। तो क्या हमदर्दी जताने के लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ? शायद, या शायद ये देखने के लिए कि तुम उसे 10 साल से बर्दाश्त कैसे कर रही हो। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम माँ बनी हो? माँ? मैं तो कभी पत्नी नहीं बन पाई। यकीन मानो कि मीना, मुझे कभी प्यार नहीं मिला है। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया है और अब भी करती हूँ। और क्या वो तुम्हें चाहता है? मेरा यकीन तो यही है। तो चली क्यों नहीं जाती उसके साथ? देखो मालिनी, मैं मेरी निजी जिंदगी डिस्कस करने यहाँ नहीं आई हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ही जानकारी दे दी है। मुझे चलना चाहिए। सुनो, मेरा विजिटिंग कार्ड रखो। कभी किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन करना। I'll always be with you. Thanks a lot for coming. उसे टाइपिंग में भेज दिया आपने? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। मैं कम इन सर? वेरी गुड। आइए 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 सागर माथुर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? I'm fine sir, thank you. भाई बड़े बड़े शहर में बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं के साथ आदमी फाइन ही तो रहेगा, हैं? आइए तशरीफ रखिए। क्यों शर्मा जी, मैंने ठीक बोला ना? यस सर, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। नो सर, I'm fine here. नहीं भाई नहीं, जीएम के साथ बराबरी लेवल में बात करना किसी मामूली आदमी का काम है, हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। मुझे लगता है अब हमें असली मुद्दे की बात पर आ जाना चाहिए। कई रोज एब्सेंट रहने की वजह से मेरी टेबल पर काफी काम पड़ा हुआ है। रहने दीजिए, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप करेंगे वो काम? Here you are, here you are। इसी टोन पे तुमने बात की थी ना मुझसे टेलीफोन में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस तरह से बात करने की मुझसे? हिम्मत जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है मिस्टर परमेश्वरन। अगर आदमी की नीयत साफ हो, मन में स्वार्थ ना हो, एंड अबव ऑल अपनी नौकरी जाने की कोई परवाह ना हो, तो कोई भी आदमी बहुत आसानी से अपनी हिम्मत जुटा सकता है। अच्छा, तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसे पस्त की जाती है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। शर्मा, यस सर। इनका ट्रांसफर ऑर्डर दो। यस सर। तुम्हें आसाम के डिब्रूगढ़ में ट्रांसफर किया जाता है। हवा जंगल में जाओ और सड़ो। मिस्टर परमेश्वरन, सागर माथुर को अपने जूते उतारने में देर हो सकती है, अपना रेजिग्नेशन देने में नहीं। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। गुड बाय। हाउ ही डियर, इसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या? ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ शांतनु सर, कहिए। हाँ सागर, तुम तुरंत मेरे चैम्बर में आओ, जल्दी। जी सर, अभी आता हूँ।
May I come in, sir? बैठो। Thank you, sir. सर आप शायद ये तुमने क्या किया सागर? तुमने रिजाइन क्यों किया? तो मैं क्या करता सर? डिब्रूगढ़ के जंगलों में जाके सड़ता। अगर तुम वहां कुछ दिन रह लेते तो क्या हो जाता? मैं कुछ भी करके तुम्हें यहां वापस बुलवा लेता। सर ये संभव नहीं होता। मिस्टर परम कभी आपको ये करने नहीं देते। ऐसा ही था सागर तो तुम एक बार मुझसे पूछ तो लेते। क्या मुझ पे से भी तुम्हारा विश्वास उठ गया? ऐसी बात नहीं है सर। ऐसा ही है सागर, बिल्कुल ऐसा ही है। तुमने जो कुछ भी डिसाइड किया वो अचानक नहीं किया। तुम प्री प्लान्ड वहां पर गए हुए थे। नहीं तो वो रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारी जेब में पहले से नहीं होता। जिस समय तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम सीओजीसी छोड़कर जा रहे हो। वैसे यहां से निकलकर करोगे क्या तुम? तुम्हारे लिए कोई थाली में नौकरी परोस कर बैठा है क्या? नहीं सर, मैं जानता हूं मेरे लिए कोई थाली में नौकरी लेकर नहीं बैठा है, लेकिन मैं अपने जमीर को मारकर यहां नौकरी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं सर कि मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था और मुझे कभी भी अपने विवेक के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, अपना विवेक, अपना जमीर, यही सब मानते रहो तुम। देश के प्रति तुम्हारा कोई कमिटमेंट नहीं है, ये मैं जान गया हूं। सर कम से कम आप तो मुझे गलत मत समझिए। सागर, कभी कभी आदमी को खून का घूंट पीकर भी चुप रहना पड़ता है। देश के स्वार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। दूसरों की भलाई तो करने गया था सर, मुझे कोई अफसोस नहीं है। नहीं? B18 का काम पूरा न कर पाने का भी नहीं? हाँ सर, इस बात का अफसोस तो मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन सर मुझे आप पर और राहुल पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि आप दोनों ये जंग जारी रखेंगे। उत्तर, आज सुबह तेरे ऑफिस से फोन आया था जब तू नहा रही थी। क्या नाम बताया? कोई शर्मा बोल रहा था, पूछ रहा था तो दिल्ली से लौटी कि नहीं लौटी। क्या कहा तूने? मैंने कह दिया 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन पुत्र तू मेरी गल मान ले, ये नौकरी छੱਡ दे। माँ, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दे। तू हमेशा ये बात टाल क्यों जाती है? जाना माँ। रुक, मैं देखती हूँ। आई पुत्र, ये तुमसे मिलने कोई आया है। नमस्ते। क्या नाम बताया? मैं जानती हूँ माँ। हाँ। अब तो जाके 2 कप कॉफी ले आ। हाँ, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बैठिए। थैंक यू। कहिए प्रेशी, इतने दिनों के बाद फिर से क्या सोच कर आना हुआ? ठीक ही कहा गीता जी आपने। इतने दिनों तक मैं सिर्फ सोच ही रहा था, लेकिन अब एक डिसीजन पर पहुंच गया। किस मामले में? B18 ऑयल फील्ड के मामले में। क्या नतीजा निकला? गीता जी, पिछले कुछ दिनों से मैं ऑयल वर्ल्ड के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा हूं। इस क्षेत्र को जानना चाहता हूं और बहुत कुछ जानकारी हासिल भी कर चुका हूं। मुझे पिछले कुछ पुराने अखबारों से जानकारी हासिल हुई कि B18 हमारे देश के लिए एक वरदान बन करके आया था, जो अचानक ही एक अभिशाप बन करके रह गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? गीता जी, है। फर्ज कीजिए आप जानती हैं कि आपके खाते में, आपके बैंक में 10 लाख रुपए जमा है एंड वन फाइन मॉर्निंग आपको ये पता चलता है कि आपके अकाउंट से वो 10 लाख रुपए गायब हैं, एक पैसा भी नहीं है। तो आपको हैरानी नहीं होगी? जरूर होंगी। वो इसलिए गीता जी कि वो आपका रुपया है
और इस देश के साथ जो सैबोटाज हो रहा है, इसके लिए आपको हैरानी नहीं? आप क्या चाहते हैं मिस्टर अपरेश? जरा साफ साफ बताइए। पिताजी, मैं उन सारे लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूं जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि एक सच्चा नागरिक होने के नाते आप मेरी मदद जरूर करेंगे। इसके अलावा मिस्टर शांतनु रॉय की लीडरशिप में जो फौज तैयार की गई है, आप भी तो उसमें शामिल हैं। अच्छा, इतनी जानकारी है आपको? गीता जी, हम जर्नलिस्ट लोग पेट में जितनी अतड़ियां हैं ना, उसको भी गिन लेते हैं। चलिए ठीक है, हम आपको अपनी फौज में शामिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी दोस्त मिसेस मालिनी परमेश्वरन इस बात को किस नज़र से देखेंगी, कभी सोचा है आपने? देखिए गीता जी, मैं प्रोफेशन को रिलेशन से नहीं जोड़ता, इत्मीनान रखिए। अच्छा, मैं चलता हूं और समय समय पर आपको कांटेक्ट करता रहूँगा। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। यही मौका है परमेश्वरन से बदला लेने का। मीडिया को ही जरिया चुनती हूँ। हेलो। क्या हुआ, तुम बार बार फोन क्यों काट रहे हो? ओह मीना, मैं तो इस दुनिया से ही अपने आप को काट देना चाहता हूँ। दुनिया से इतने बेजार हो गए हो तुम? इस दुनिया ने मुझे दिया ही क्या है? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे दुनिया ने मुझे सब कुछ दिया है। हाँ, तुम्हें तो एक बहुत अच्छी चीज मिली है, एक प्यारा सा बेटा। तुम रोहन से मिलकर आ रहे हो? हाँ। कैसा है वो? सच बोलूं या झूठ? मतलब ये कि अगर झूठ बोलूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और सच बोलूंगा तो तकलीफ होगी। तुम सच ही बोलो। मेरी बात मानो मीना, तो उसे अपने पास ले आओ, वो बहुत अकेला है। ये बात सुनकर तुम रो रही हो ना? अच्छा, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? क्यों? ऐसे ही, बस एक दिन ये दुनिया भी छोड़ दूंगा। मुझे जीने के लिए कहते हो और खुद मरने की बातें कर रहे हो? मीना, तुम्हारे जीने का मकसद है, मेरे लिए क्या है? सागर, क्या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? रोहन को नहीं है? हाँ, रोहन से मैंने वादा किया है, शायद उसी के लिए जी लूं। सागर, तुम पी रहे हो? सागर प्लीज मत पियो, प्लीज। गुड नाइट मीना। हेलो। गुड नाइट। सागर, सागर। हेलो। भाई साहब, मैं आपको B18 के बारे में एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। कौन हो तुम? आपका एक शुभचिंतक। इतने दिनों से कहाँ थे? आपके आसपास ही था। आपकी लड़ाई दूर से देख रहा था, पर आपके दोनों बाजुओं में से आज एक कट गया। सागर माथुर, दूसरा बाजुल राहुल भी उन लोगों की नजरों में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं अकेला उन लोगों से नहीं लड़ सकता हूं। तुम क्यों लड़ना चाहते हो? बदला लेना चाहता हूं मैं। बदला? कैसा बदला? केएल कपूर मेरा दोस्त था, उसका बदला। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास हो तो अभी आकर मुझसे मिल लीजिए। मेरा पता है। एक मिनट।
एक मिनट वेट करना। हाँ बोलो। हाँ ओके, हाँ ठीक है, ओके मैं पहुंचता हूं। कोई है? कोई है यहां? शर्मा।